Good morning student, and today we are going to discuss question bank which are from indefinite integral. देखिए हम लोगों ने पूरा करा लिया, पार्ट 1 हो गया हमारा, पार्ट 2 का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया और बचा क्या था तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल. नाउ इनडेफिनाइट इंटीग्रल में जो टर्म्स आती है बेटा इन जनरल फॉर्म में कि एक एमसीक्यू आना ही आना है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनना ही है उस पे, देन फॉर द डी सेक्शन आल्सो द क्वेश्चंस. सो ये सब चीजें करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन के सभी रिजल्ट्स पता होना जरूरी है. जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, सो देन इट्स अ क्या होता है माइनस cos x. देन अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो वो बन जाएगा आपका sin x. सिमिलरली कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होना जरूरी है, दैट इज कि जब हम लोगों के पास इंटीग्रेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, वो समय पे फॉर्मुलेशन बन जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 n प्लस कॉन्स्टेंट क्या यहाँ पे तो c. पर ये जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये उनके लिए नहीं रखना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपका x टू द पावर n वाला पैटर्न को सेटिस्फाई नहीं कराते. तो जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x आए, एट दैट टाइम यू जस्ट यूज द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इनटू dx. ये पहला. अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x आ जाए, देन द फॉर्मूला बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx. ठीक है, साइन स्क्वायर को निपटा के हो गया, कॉस स्क्वायर को निपटा के हो गया. नाउ नेक्स्ट वन मूविंग ऑन द tan स्क्वायर, एंड व्हेन द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर के लिए क्या करा लेंगे फिर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस 1. अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x आ जाता है तो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x we having the formula integration of cosec square x minus 1 into dx. तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स को यूज करते जाएंगे एंड देन just trying to find out the answer for each and every integral in the different form. Now जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमें इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है तो डिपेंड हो जाता है बेटा कि हमें क्या करना है. सी प्लस एंड माइनस दो ऐसे किस्से हैं जहां पे इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट होता है. मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v, सो नो डाउट u एंड v बोथ आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो दे गेट सेपरेट. और वो अगर सेपरेट हो जाते हैं तो हैविंग द फॉर्म u इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx. Similarly, same concept will be followed for the subtraction. So if integration u minus v is there, it becomes integration of u minus integration of v. But what happens if the two functions are in the product? It means if two functions are in the multiplication. So at that time you use the formula that is integration by parts. And to follow the rule of integration by parts, just using the concept u into v dx, it becomes u integration of v minus integration of derivative of u into integration of v into dx and again into dx. अभी ये तो हो गया बेटा कि फंक्शन के तरीके से करना. इसको जब अप्लाई करना है या जब इस टर्म को आपको मैथमेटिकली किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है तो करना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन विच आर इन द मल्टीप्लीकेशन, दैट टाइम जस्ट यूज द रिजल्ट एंड द रिजल्ट विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus integration derivative of first function into integration of second function, and this is about the integration by part. So what happen if division is there? तो दिक्कत ये है कि जब इंटीग्रेशन में डिवीजन आ जाता है तो एवरी टाइम वी नीड्स टू हैव सम जुगाड़. हमको जुगाड़ जमाना ही जमाना है. और क्यों जमाना है, क्योंकि वी डजंट हैविंग द रेडीमेड रिजल्ट फॉर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन. अभी वो तरीके से आए तो क्या क्या करा सकते हैं, ये सब चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट एमसीक्यू क्या, दैट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x अपॉन cos. तो भैया tan x जो है ये रेशो किसका,
तो साइन अपॉन कॉस का, और जब ये रेशियो साइन अपॉन कॉस का है तो अंडर रूट ऑफ वाली टर्म हमें होना है, और अंडर रूट में से cos x बाहर कब निकल सकता है, when the under root of cos square x is there। अभी ये सब टर्म्स याद रख के हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है उस फंक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा लेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस, दैट इज डिवाइडिंग बाय cos square x। एंड जैसे ही मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos square x करा दिया, देन दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x, नो डाउट डिवाइडिंग इट मीन्स द 1 अपॉन cos square x अपॉन sin x into cos x and again upon here cos square x into dx। जो काट चाट होता है जस्ट 1 cos x get cancel, so we having the term under root of, क्या बचा हमारे पास, तो tan x, 1 upon cos square x, no doubt it's a secant square x, तो ये बन गया हमारे पास sec square x upon, हम लोगों ने cos x and cos square x का एक ही cos को काटे थे, it means again we having the sin x upon cos x, and sin x upon cos x it means tan x dx keep as it। बेसिक कंसेप्ट 12 के एग्जाम देने वाले हम लोग कुछ दिनों के बाद। नाउ रूट ऑफ x अपॉन x इट मीन्स 1 अपॉन रूट ऑफ x, यानी एक रूट यहाँ पे कट गया। जैसे ही रूट कटा गया यहाँ पे टर्म्स बचे किस फॉर्मेट में बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये इतना डिटेल में जाने के लिए कारण ये है, ये एमसीक्यू में आ गया तो लिखना तो है नहीं, सिर्फ इसको जैसा का वैसा क्वेश्चन एंड देन विद द ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन लिखना है। पर यही सेम सवाल अगर कभी 2 मार्क के लिए आ गया, कभी 3 मार्क के लिए आ गया तो प्रोसेस याद हो। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट tan x is equal to t, then derivative of tan x is sec square x dx that is equal to dt। Now so our integration becomes 1 upon root of t into dt। आ गई बात समझ में। अभी 1 अपॉन रूट ऑफ t के लिए फॉर्मूला फॉर्मेट करो, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x इज 1 अपॉन 2 रूट x, इस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x इज 2 रूट ऑफ x, सो वी गेटिंग द आंसर 2 रूट ऑफ tan x and plus constant c, it means our most appropriate answer will be B। समझ में आई चीज। फिर बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 क्या टर्म्स दिए हुए, क्या वैल्यूज दिए। नाउ हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, फिर से वही जुगाड़ जमाते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन फर्स्ट रूट x एज इट इज एंड सेकंड विल बी x स्क्वायर इंटू x। क्या अगर मैं x स्क्वायर इंटू x करूं तो मीनिंग बदल रहा, तो बिल्कुल भी नहीं। इट अगेन बाय यूजिंग द रूल ऑफ इंडायसेस a to the power m into a to the power n, it becomes m plus n। तो लॉजिकली x क्यूब को बांट के कैसा लिखा गया, x स्क्वायर इंटू x। नाउ रूट ऑफ x स्क्वायर हैविंग द मीनिंग कितना होता है x, यानी हम लोगों के पास टर्म्स में क्या क्या आ रहा वो देखिए, ये बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x प्लस ये x बाहर आया एंड रूट x और इंटू कितना रह गया यहाँ पे dx। क्या कॉमन दिख रहा, तो रूट x कॉमन दिख रहा है, यानी 1 अपॉन रूट x कॉमन बट इन द इंटीग्रेशन, एंड व्हाट इज लेफ्ट, सो 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू dx। अभी देखते क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करा लेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा के रूट ऑफ x इज इक्वल टू जस्ट कंसिडरिंग एज अ t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt अपॉन dx। अगर ये पैटर्न से हम लोग जा रहे तो जस्ट ऑब्जर्व अवर इंटीग्रल कि हमें इसमें का 2 नहीं होना है, तो थोड़ा सा एक्सचेंज करा लीजिए। इट मीन्स 1 अपॉन रूट x into dx that is equals to no doubt 2 dt।
So this integration becomes 1 upon t into dx. This much quantity is for the twice dt. बचा जो हमारे पास है that is in the form of 1 upon 1 plus if root of x is equal to t, it means x is equal to, it becomes a very good t square. 2 is a constant and integration of 1 upon 1 plus t square into dt, and by using the result integration 1 upon 1 plus t square is nothing but the 2 tan inverse of t plus constant c. Now resubstitute the value of t. T is equal to root of x, and that's why our answer is 2 tan inverse of root x plus c. Just move to the question number 3rd. What is given? 1 upon under root of x plus 3 in another bracket x minus 2. ठीक है, जब हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं इसका मतलब होता है इट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लोग इसको धीरे धीरे यहीं पे करा लेते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, एक एक टर्म्स को करा लो ऐसे मैंने बोला तो यहाँ पे ही करा लो. x इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, देन 3x इंटू एक्स प्लस 3x एंड देन प्लस 3 इंटू माइनस 2 इट्स अ माइनस 6. नाउ माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x कितना बन गया बेटा? x बना. यानी हमारे पास रूट के अंदर टर्म आ गई इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड माइनस कितना 6 इंटू डी एक्स. नो डाउट ये तो लिखना ही पड़ता है हमको. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. और जब क्वाड्रेटिक वाली मेथड आती है तो ऑलवेज रिमेंबर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, दैट्स अ यूनिटी, एंड सेकंड टर्म मिडल टर्म डिवाइडिंग बाय 2, देन इट्स स्क्वायर, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट. ये पढ़ा है हम लोगों ने. तो अभी इसका मतलब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना था? 1. वो तो पहले से ही 1 बना हुआ दिख ही रहा. फिर मिडल वाली टर्म जो है दैट इज x, जो किस कोएफिशिएंट के साथ चल रही? 1. 1 को डिवाइड करा लीजिए 2 से, क्या बन जाएगा? 1/2. और 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? तो 1/4. इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 6 इंटू डी एक्स. ये पैटर्न मेरे पास अवेलेबल हो गया. अभी इस पैटर्न में हमें क्या करना होगा? फर्स्ट 3 टर्म की पेयर बनानी होगी. फर्स्ट 3 टर्म की पेयर बनाने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, and this makes the complete square for x plus 1/2 whole square. बच्चा कुचा जो है उसको निपटा लो. that is nothing but the minus 1/4 minus 6, क्रॉस करिए 4 into minus 6 minus 24, it means minus 1 minus 24 upon 4. माइनस 1 माइनस 24 कितना हो गया बेटा हमारे लिए? माइनस 25 अपॉन 4. क्या 25 किसी का स्क्वायर है क्या? तो हाँ है. इसका मतलब इसे हम लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 2 इट्स होल स्क्वायर इनटू डी. समझ में आ रही बात? अभी ये टर्म्स को जहां पे हम लोगों ने टर्म लिखा है दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसके लिए हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स बनते हैं. और इन अलग अलग रिजल्ट्स में क्या होता है? जैसे देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इफ दिस पैटर्न इज देयर देन आंसर विल बी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. वही इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आ जाता है तो आंसर लिखना है बेटा आपको 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो क्या आंसर? तो 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस ए. फिर यही सेम चीजें विद द रूट आ जाती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऐसे अगर आ जाए तो आंसर क्या? तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो आंसर फिर से वही, सिर्फ प्लस के जगह पे क्या आया है? माइनस, यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और अगर ये पैटर्न आ जाता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाँ, इसके लिए थोड़ा चेंज ये हो जाता है कि ये आपको आंसर देगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। नो डाउट इंडेफिनाइट में चला रहे तो प्लस सी है ही है। एंड लास्ट रिजल्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन आंसर बिकम्स 1 अपॉन ए सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये जो मैंने लिखा है, दिस ऑल आर नोन एज द सेवंथ रिजल्ट ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और इन्हीं सेवंथ रिजल्ट से हम लोगों के आंसर्स आ जाते हैं। अभी हम लोग ये समय पे कहाँ पे अवेलेबल है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस नेक्स्ट आया था हमारे पास 5/2 एंड इट्स स्क्वायर इनटू dx, एंड दिस टर्म इज जस्ट मैच विथ integration 1 upon x square minus a square, which gives us the answer. This is in the root, so we are also lying in the root, and this gives us an answer log of mod of x plus under root of x square minus a square plus constant c। अभी ये जैसे के जैसे वैल्यू इसमें डालिए। अभी हमारे पास के टर्म में वैल्यूज डाल दिए, तो हम लोगों ने आंसर क्या लिखना है फिर 1 अपॉन, हमारे पास टर्म्स में क्या क्या आने वाला है, डायरेक्ट लॉग, तो डायरेक्ट लॉग, उसके बाद मॉड ऑफ x के जगह पे किसे लिखेंगे हम लोग, तो x प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 को, एंड देन प्लस अंडर रूट ऑफ हमारी जो टर्म ओरिजिनली थी वो जैसे के वैसे, इट मींस आवर आंसर बिकम x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड फॉर सॉल्विंग द MCQ 4 जस्ट यूज द ट्रिक एंड टेक्निक। कि क्या हुआ है, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फॉर्म लेके आ गया, और जब ये ऐसा फॉर्म लेके आ जाता है वो समय पे कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ sin थीटा को लेना। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा कितना है, तो 1, कोएफिशिएंट ऑफ sin थीटा भी कितना है 1, 1 प्लस 1 2, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग किससे करोगे, यहाँ पे रूट ऑफ 2 से। कैसे बन जाएगा टर्म 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 2। देखिए क्या चेंजेस हो गया, रूट टू गेट कैंसल, बचा क्या आपके पास cos x, अगेन माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन x एंड इनटू dx। अभी ये सोचिएगा साइन का कौन सा एंगल और कॉस का कौन सा एंगल, आपके पास सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। ये रहा बेटा 1 अपॉन रूट 2, देन इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन का कौन सा एंगल 1 अपॉन रूट 2 है, तो साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स, एंड दिस मेक्स द वैल्यूज फॉर, ये किसके लिए फॉर्मूला बना रहा बेटा, सो दिस मेक्स द फॉर्मूला फॉर sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन a माइनस बी, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन के लिए फॉर्मूला बना था इसलिए π/4 एंड माइनस एक्स इंटू dx। पर फिर से हमारी बेसिक नन्ही मुन्नी ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक π/4 माइनस एक्स इंटू dx। नाउ व्हाट इज अगेन द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx? फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो आंसर्स है उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा चला जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विद द 1 अपॉन रूट 2। वैसे ही बढ़ते हैं हम लोग MCQ 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, बंटवारा करा लो पटाख से। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एज इट इज एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब एंड इट्स होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, तो हम लोगों का आंसर जितना जल्दी हो सके उतना निपट के आ जाएगा। नाउ जस्ट पुट हियर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना बेटा, तो 3x स्क्वायर
इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी इज डी टी अपॉन डी। जितना होना है उतना ही लो, यहां से जो नहीं होना है वो सेकंड साइड शिफ्ट करा दो। यू जस्ट नीड अ एक्स स्क्वायर, लिखा लिया, dx होना है लिख लिया, और यहाँ पे dt एंड अपॉन कितना, तो 3। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बिकम्स x square into dx, for us it's a dt upon 3 and upon under root of 1 minus x cube, it means a t and then its square, इसका मतलब हो गया t square। कांस्टेंट बाहर भेज दीजिए भैया, तेरा कोई काम है तो नहीं यहाँ पे। 1 upon under root of 1 minus t square into dt। रिजल्ट जो लर्न कर चुके हो आपने, रट चुके हो, फॉर दैट रिजल्ट इंटीग्रेशन 1 upon under root of 1 minus t square is the formula for sin inverse of t, constant keep as it is a c। पर t क्या है, तो t हमारा x क्यूब है, यानी यहाँ पे आंसर कितना हो गया बेटा, तो 1 upon 3 sin inverse of in bracket x cube with the constant c which is lies in our option number डी। समझ में आ रही बात है। चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव करा लेते। क्या दिया है इन द क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो। आपको क्या चीज समझ में आ रही, जब इंटीग्रेशन e टू द पावर x और फिर टर्म्स रहते तो ट्राई करना कि हम लोग ये फॉर्मूला वहां पे बना सके। इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये फॉर्मूला हम लोग बना सके, इसको ट्राई करना। और अगर ऐसा फॉर्मेट बन जाता है तो फटाक से आंसर लिख लेना, e टू द पावर x f ऑफ x एंड प्लस कितना बेटा c। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे थ्रू आउट डिवाइड करा लीजिए x को, ये x अंदर चला जाएगा, सो x x गेट कैंसल, बचा क्या, e टू द पावर x इन अ ब्रैकेट log x एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी x आ जाएगा, तो बनेगा कैसे, 2 upon x इंटू लॉग x इंटू डी। जस्ट थिंक कि जब e टू द पावर x के साथ आ रहा तो एक फंक्शन होना जरूरी है और साथ में उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो फंक्शन किसे मान लेंगे हम लोग, log ऑफ x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x, सो नो डाउट डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 log x, और log ऑफ x होल स्क्वायर ये अपने आप में ही क्या बन गया, सो दिस इज इटसेल्फ अ कंपोजिट फंक्शन। और अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ log x भी लिखना होगा, कितना 1 upon x। ये सब वैल्यूज अभी यहाँ पे है क्या, देख लीजिए, log x स्क्वायर यानी मेरे लिए फंक्शन हुआ, डेरिवेटिव यानी हो रहा 2 log x upon x। यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ योर फॉर्मूला, सो आंसर जाएगा e to the power x into log x square and with the constant कौन सी, कहाँ पे आ गया, इन द ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, और क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ, किसका रूट ढूंढने के लिए बोल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर के पहले इसके लिए ये करा चुके हैं कि क्या भैया ये पैटर्न आने पे क्या करना, तो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, यूनिटी बना लिए 1 उसको, देन मिडल टर्म कौन दिख रही है यहाँ पे, 2, इसको डिवाइड कितने से करोगे, 2, सो 2 upon 2 कितना हुआ 1, और जो नंबर आता है उसका क्या करना है फिर स्क्वायर, और वो जो नंबर आएगा, जैसे 2 upon 2 कितना आया था 1, इसका मतलब यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, तो 1। क्या फॉर्मेट आएगा, इंटीग्रेशन ये 7 के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 इंटू dx। इतना सोपा सरल यहाँ पे टर्म आ गया हमारे पास। फर्स्ट 3 टर्म के लिए हमें ग्रुपिज्म बनाना है, तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए ग्रुप बनाना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर बचे हुए 2 टर्म यानी कौन है, -1 प्लस 5। देखिए क्या हो सकता है या क्या होता है, फर्स्ट 3 टर्म मिला के आपका ब्रैकेट बन गया, इट मीन्स इट्स अ इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 एंड देन इट्स होल स्क्वायर, एक टर्म।
दूसरी टर्म है -1 + 5 एंड -1 + 5 यानी 4। 4 को क्या लिखोगे फिर 2²। क्या ये किसी पैटर्न के साथ मैच होता है? तो अभी एक 5 मिनट्स बिफोर हम लोगों ने जो देखे दैट इज द 7th रिजल्ट, एंड 7th रिजल्ट के साथ साथ ही भैया और एक रिजल्ट आते हैं विच इज नोन एज अ 3 रिजल्ट। और ये 3 रिजल्ट क्या रहते हैं? तो इंटीग्रेशन ऑफ √ of x² + a², इंटीग्रेशन ऑफ x² - a², इंटीग्रेशन ऑफ a² - x², ये टर्म्स आते इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। अभी हमारे पास देखिए कौन सा पैटर्न आ गया, तो x² + a² वाला, और ये पैटर्न के लिए क्या करना, इंटीग्रेशन √ of x² + a² dx that is equal to x/2 √ of x² + a² into log of mod of x plus √ of x² + a² विद द कांस्टेंट क्या डालना बेटा, c। अभी ये सब वैल्यूज अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो हमारा आंसर क्या होगा, x + 1 और अपॉन कितना लिख लो 2 √ of जो आपकी ओरिजिनल टर्म जा रही वो जैसे के वैसे टर्म, यानी x² + 2x प्लस जो था आपके पास वो दैट इज 5 प्लस a यानी कौन है 2, 2² 4, 4/2 2, यानी यहाँ पे 2 log of then in the mod again x + 1 plus √ of x² plus 5x 2x plus 5 और कांस्टेंट कौन जाएगा बेटा यहाँ पे +c, यानी क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म को आपको इतना डाल के लेके जाना, ठीक है। देखो कहाँ पे हमारा आंसर x + 1/2 √ of x² + 2x + 5 plus 2 log of x + 1 plus √ of x² + 2x + 5, ऑप्शन डी, गुड। फिर उसके बाद सबके पास क्वेश्चन बैंक ओपन है बेटा, चलिए उसके बाद देखिए क्या टर्म है, f of x having the value sin inverse x upon √ of 1 - x² and g of x is equal to e to the power sin inverse x। वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x, वैल्यूज को डालो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x means sin inverse x upon √ of 1 - x² into e to the power sin inverse x into this। क्वेश्चन लिखते बराबर उसको फॉर्मेट में डालते बराबर आपके दिमाग ने क्या बोला, क्या सब्स्टिट्यूट करने को होना। सो अगर आपने सोचा है कि पुट sin inverse x is equal to t, तो आप एकदम करेक्टली सोच रहे हैं। एंड डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x is 1/√ of 1 - x² dx and this is equal to dt, यानी फिर से चेंजेस क्या उभर के आएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन sin inverse x it means t, e to the power sin inverse x means e to the power t into dx upon all this term is nothing but the dt। फिर दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आते और वो भी इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या यूज कराते हैं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी चलिए वो हिसाब से इसको बराबर बोलिए तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt and again one more dt is here। वैल्यूज डाल दो बेटा इसके लिए, t keep as it is into e to the power t, उसका इंटीग्रेशन तो वो जैसे का वैसा e to the power t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t, नो डाउट इट्स अ 1, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t and it's a dt। So you are getting t e to the power t minus e to the power t and plus constant c। अपनी जो वैल्यू है वो पैटर्न में डालो,
नोट यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, e टू द पावर t, ब्रैकेट में क्या है t माइनस 1, कॉन्स्टेंट कितना प्लस c। e टू द पावर t का मतलब हुआ e टू द पावर साइन इनवर्स x, t का मतलब हुआ साइन इनवर्स x माइनस 1 एंड प्लस कितना c, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर 1। बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को निपटाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या टर्म है, कैसे टर्म है, m+1 है, इंडाइसिस का एकदम से बचपन में पढ़ा हुआ थोड़ा सा नियम यूज कर ला लेते हैं। a टू द पावर m प्लस n, इट बिकम्स a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर ये जुगाड़ जमता है यहाँ पे तो मैं m+2 को क्या लूं, तो m+2 को ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं हम लोग, साइन टू द पावर mx अपॉन, दिखा लिए ऐसे सेपरेशन करके इंडाइसिस। अभी साइन अपॉन कॉस कितना, तो tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना, तो tan स्क्वायर, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब कितना, तो tan क्यूब। तो साइन m अपॉन कॉस m कितना हो गया बेटा यहाँ पे, तो tan ऑफ mx, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे आ गया इनटू में dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यूज करा लिए, दैट इज जस्ट पुट tan x इज इक्वल टू t, इट मीन्स sec स्क्वायर x इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास का इंटीग्रेशन क्या फॉर्म लेके आएगा, t टू द पावर m इंटू dt। ये आंसर क्या देगा, तो t टू द पावर m+1 अपॉन m+1, जो इन जनरल में इंटीग्रेशन करता है। हमारा t कौन है, तो हमारा t यानी tan है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो पास पास ही आ गए, tan टू द पावर m+1 x अपॉन m+1 और प्लस कांस्टेंट कौन c। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एंड इन द क्वेश्चन नंबर 10, वेरी नाइस क्वेश्चन डियर। देखिए कितना सोपा सरलते से ये सवाल आ गया है। यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। जब ये ऐसा पैटर्न आ जाए तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से 2 MCQ हिंट एंड सॉल्यूशन से चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिए हुए इंटीग्रल को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज होगा यानी क्या, तो इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 एंड अगेन अपॉन रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू dx। 2 कांस्टेंट नजर आ रहा, बाहर भेज दो। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, विच इज नथिंग बट द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर है तो रूट x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 3 स्क्वायर हो। रूट x का स्क्वायर कितना होता है, तो x माइनस x प्लस 3 का चार्ट द टर्म, सो x माइनस 3 प्लस x माइनस x गेट कैंसल, कितना बचा -3, यानी इसी को बाहर निकाल के -3। यहाँ पे रहा बेटा रूट x प्लस रूट x प्लस 3 इंटू डी। रूट का ही मतलब कितना होता है, पावर 1/2। अगर इंटीग्रेशन x टू द पावर n को x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिखा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, a 1+1 करेंगे ना, यानी ये बन जाएगा फिर 2/3 x टू द पावर 3/2। आंसर बोलो क्या होगा, -2/3, सबके पास से 2/3 उठ के आ गए, और ब्रैकेट में x टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 टू द पावर 3/2 एंड कांस्टेंट जाएगा यहाँ पे +6। -2/3 इंटू -2/3 इट्स अ -4/9, सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, सिंपल तरीके से जितना हो सके उतना उसको आसान करा लीजिए। सिंपल, रूट ऑफ x के लिए सब्स्टिट्यूट करा लो। अगर मैं रूट ऑफ x के लिए सब्स्टिट्यूट कराने की बात कर रही हूँ तो डेरिवेटिव में बनेगा 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू कितना, dt। यानी बचा क्या तुम्हारे पास, dx के लिए 2 रूट x इंटू dt, और इसी का मतलब हुआ
2√t इंटू डी टी। ये क्वेश्चन आपने ही सॉल्व करना। इंटीग्रेशन आपके पास कॉस ऑफ कौन बना t इंटू डी एक्स यानी 2√t इंटू डी टी, दैट इज नथिंग बट द 2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू कॉस t इंटू डी टी। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई करा लोगे यहाँ पे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम वैसे ही करना है। देखिए कितना मूर्ख क्वेश्चन है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 करो, आंसर कितना होता है? न्यूमरेटर जैसे कि वैसा, और न्यूमरेटर जो जा रहा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बेटा? तो cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कितना होगा? sin 2x अपॉन 2 प्लस c, टू गेट कैंसल, आंसर sin 2x प्लस c। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर MCQ, सेकंड लास्ट, क्या क्या दिया हुआ है? तो log ऑफ x अपॉन log x एंड टू द बेस कितना है? e। अभी जब log ऑफ ex दिया है इसका मतलब इसको लिखोगे आप log e प्लस log x, and as we all know that the value of log e is a 1 and then your values. Similarly आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 से x को कॉमन बुला लीजिए एंड देन राइट डाउन 1 अपॉन x इन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x 1 प्लस x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 इज x स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, एंड देन बाय यूजिंग दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ।